इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए। मेरी बात पुलिस के साथ, तो आप लोग से आग्रह होगा कि आप लोगों को जो भी सुझाव या जो भी आपके क्षेत्र विशेष में या फिर आपके घर परिवार में समस्या है जो कि पुलिस से रिलेटेड है, उसको आप साझा कर सकते हैं ताकि हम लोग समय रहते उस पर उचित कार्रवाई कर सकें। और अगर आपके क्षेत्र विशेष में किसी भी तरह का नशा से संबंधित कारोबार हो रहा है, एक तो देसी शराब निर्मित होता है, दूसरा कि दूसरी जगहों से आकर स्मैक या अन्य प्रकार की नशीले जो भी पदार्थ हैं वो बिक्री होते हैं। इस संबंध में भी आपको जो भी कोई सूचना देनी है, आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर या फिर थाना में सूचना देकर या फिर जो हमारा सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर आप सूचना देकर आप किसी भी अपराध के प्रति जो भी आपको सूचना देनी है आप ये सूचना दे सकते हैं, ताकि एक तो आपकी पहचान हमेशा गोपनीय रहेगी, आपका मोबाइल नंबर या आपकी पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा और जो आपकी सूचना होगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो भी नशीले पदार्थ का व्यवसाय कर गए हैं जिसके कारण से आगे की जनरेशन बर्बाद हो गई है और समाज में विभिन्न तरह के अपराध कारित हो गए हैं, उन सबको रोका जा सके। एक बार फिर हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोगों को जो भी बेहद मुश्किल है, तो हम लोग प्रथम क्लास है, परिवार पहले कोशिश करे कि बच्चा जो है ना बिगड़े, ना अपराध करे, ना नशा ले। उसके बाद थाना स्तर से भी मेरे द्वारा कोशिश हो रही है कि जेल भेज करके उसको अपराधी ना बना करके उनको समझाया जाए, मुख्य रास्ते पर लाया जाए, नशा से मुक्ति दिलाया जाए। 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार का मुख्य थीम है हमारी बात पुलिस के साथ। इस बार पहले पुलिस गांव-गांव जाकर अप्रोच कर रही थी, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। स्वतंत्रता ये साइबर सेनानी ग्रुप, उसके अलावा अन्य कई माध्यमों से, जैसे इस बार भी खेल का आयोजन, नशा मुक्ति के विरुद्ध जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साइबर के विरुद्ध जागरूकता अभियान और अन्य कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं जो कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे हर जगह किए जा रहे हैं। तो इस बार मुख्य उद्देश्य इस बिहार पुलिस सप्ताह का है कि नशा के विरुद्ध पब्लिक को जागरूक करना और साइबर अपराध के विरुद्ध पब्लिक को जागरूक करना। समाज में जो भी कुरीति है, या तो नशा है या फिर और किसी भी तरह का अपराध है, जब तक पब्लिक पुलिस का साथ नहीं देगी उसे समाज से नहीं हटाया जा सकता है। तो मेरा तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध होगा कि सबसे पहले आप लोग अपने घर से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, बच्चा या वृद्ध कोई भी नशा के किसी भी माध्यम के आदी हैं तो उन्हें उनके बारे में जागरूक कीजिए कि ये आपके स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ साथ में इस समाज पे भी बुरा असर पड़ता है उसका, और साथ ही छोटे मोटे जितने भी अपराध होते हैं उनके मूल में जो भी लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है, उनके मूल में नशा का सेवन ही है। दूसरा ये है कि साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को लेकर के भी इस पुलिस सप्ताह में बहुत जोर दिया गया है। आजकल जितने भी अपराध हो गए हैं उसमें कहीं ना कहीं साइबर इधर स्मैक की काफी लोग, मतलब बच्चे लोग बिगड़ने लगे हैं। ये एक चिंता का विषय है, इस पर हम आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर हम लोग खड़े होकर के एक शपथ ले लेते हैं, सब कोई नशा मुक्ति। आपको किसी भी तरह का कोई भी लालच देता है या फिर फोन के माध्यम से दे या फिर सामने से दे कि आपको ये स्कीम के तहत आपको सिलेक्ट किया गया है और आप इस योजना से जुड़ जाइए, इस ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रैपिंग रहती है जिसके कारण आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको कोई पुलिस बन के या फिर किसी भी सरकारी कर्मी बन के भी अगर फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अगर ये कहता है कि आपने ये पर्टिकुलर अपराध किया है और आप अगर
इतना रुपया इस नंबर पर नहीं भेजेंगे तो आपके बच्चों को या आपके परिवार के अन्य सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। अगर आपके परिवार या आपके बच्चे के खिलाफ कोई भी अपराध होगा तो उसकी एंट्री थाना में ही होती है और थाना स्तर से ही इसकी सूचना आपको जाएगी, ना कि व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से जाएगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा सजग रहिएगा तो आप किसी भी तरह के साइबर अपराध से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा मतलब आप किसी भी तरह से साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं तो आप इसकी तुरंत सूचना 1930 पे कंप्लेन कर दे सकते हैं या फिर नज़दीकी किसी भी थाने में दे सकते हैं। इस बार पुलिस वीक के दौरान एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। जैसे पूर्व में पुलिस वीक की ही देन थी कि हर थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पहले महिला थाना खोला गया था, लेकिन महिला अपराध की संख्या ज़्यादा होने के कारण हर थानों में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उसी तरह साइबर अपराध को रोकने के लिए भी हर थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। तो आप लोग किसी भी थाने से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होते हैं या आपको किसी नंबर से संपर्क किया जा सकता है तो आप उसकी भी, अगर आपका पैसा नहीं भी कटा है लेकिन आपको लगता है कि वो सामने वाला जो कॉल कर रहा है वो साइबर क्रिमिनल है, तो भी इसकी सूचना संबंधित थाना को दीजिए। और नशा के प्रति जो भी जागरूकता है वो जब तक आप लोग खुद अपने घर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा वो संभव नहीं है कि पुलिस अपने स्तर से उसको समाज से हटा सके। दूसरी बात की सबसे इस पुलिस वीक का हम लोग 2025 में आ गए हैं। बहुत हद तक सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान से नक्शा मुक्ति पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि बच्चों में स्मैक की प्रवृत्ति बढ़ी है, खास करके अरवल थाना में। स्मैक की प्रवृत्ति बढ़ने से लेने से चोरी जैसे अपराध की घटनाएं छोटी छोटी बहुत सारी हो रही हैं। इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि पहले हम लोग अपने बच्चों को समझाएं अपराध को धन्यवाद कि आपने इस पुलिस के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। सन 2013 से लगातार हर वर्ष बिहार पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 22 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस का पब्लिक के बीच बेहतर तारतम्य बनाना और समन्वय स्थापित करना, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या हो या अन्य समाज में जो भी कुरीति है उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी हो, उसमें हमें सहयोग प्रदान हो। पिछले साल भी बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान जो बिहार पुलिस के द्वारा उद्घोष वाक्य दिया गया था, उसका वो वाक्य था जन विश्वास संकल्प हमारा। उसके द्वारा लोगों के बीच अलग अलग तरीके से संपर्क स्थापित कर पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करने की कोशिश की गई थी। एकजुट होकर नशामुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन